धार जिले के जिस गांव में जाने से कभी कतराती थी पुलिस, उस अपराधों के लिए कुख्यात धार जिले के भूतिया गांव में एक अनूठी पहल धार जिला पुलिस प्रशासन की ओर से देखने को मिली, जहां जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह दलबल के साथ पहुंचे ग्रामीणों ने आत्मीयता से आदिवासी परंपरा अनुसार उनका स्वागत सत्कार किया और जमकर अवगत की। साथ ही अपराधों से मुक्ति, बच्चों की शिक्षा और क्षेत्र के विकास के साथ ही विष्णु से दूरी को लेकर ग्रामीणों को शपथ भी दिलाई, जहां पर ग्रामीणों द्वारा पुलिस अधीक्षक के साथ उनकी टीम का आदिवासी परंपरा अनुसार अघोरी नृत्य के साथ मादल की थाप पर नाचते गाते हुए स्वागत किया। इस दौरान ग्रामीण जनों द्वारा पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह के खटला बैठक के माध्यम से लोगों से संवाद करने के तरीके की सराहना करते हुए उनका आभार माना। आज एसपी साहब आए थे, क्या हुआ? आज मेरा नाम भुरू अजनारे हैं, सरपंच पति। आज एसपी साहब ग्राम भूतिया में खटला बैठक लिए है। अच्छे समझाए सभी लोगों को कि चोरियों से दूर रहो, नशा मुक्ति योजना समझाई है, पढ़ाई लिखाई बच्चों को कराओ और बहुत सारी समस्या से हम उपलब्ध कराएंगे, समस्या दूर कराएंगे। एसपी साहब ने अच्छी हमको शिक्षा दी, तो निश्चित हम लोग यहाँ से सुधरने का प्रयास कर रहे हैं और कर दिया समझ लो। तो पहले क्या होता था यहाँ? पहले यहाँ न तो पुलिस आती थी ना, बहुत समस्या थी यहाँ पे। और बहुत सारे अभी मतलब लाइट या योजना में आने से मतलब बहुत कुछ सुधर गया गांव। हाँ, पहले कोई सुविधा भी नहीं वो थी, पहले कोई रोड भी नहीं था, लाइट भी नहीं थी। जब से देश आज़ाद हुआ तब से लाइट नहीं थी। कितने साल पहले लाइट आई है? ये अभी 5 साल हुई है। 5 साल। हाँ, 5 साल हुई है। उससे अच्छी मतलब खेती किसान लोग कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब सुधर गया, मतलब अपराध से दूर हो गया। अपराध से बिल्कुल दूर हो रही। तो ये बाहर वाले का भी बता बाहर जो चोरियाँ होती है तो वो चोर नहीं पकड़ाते तो कौन तो भूतिया जानता का नाम लेते हैं। वो चोर दूसरे गांव के रहते हैं, मतलब बिल्कुल बदनाम कर रहे हैं लोग। बाकी अब सुधर गए, बिल्कुल सुधर गए। ठीक है, नाम बता दो आप। भूर सिंह अजनारे, सरपंच, पूर्व सरपंच खलीवेड़ा। भूतिया गांव में जो काफ़ी प्रसिद्ध है अपराधों के मामले में। देखिए, सबसे पहले तो खुशी इस बात की है मुझे कि आज हम सब भूतिया और जामता गांव में आकर के एक दूसरे से रूबरू हुए हैं और आप लोग मेरा वाइट भूतिया गांव में ले रहे हो, जहां पे आना बड़ा दुश्वार सा लगता है। तो ये एक सामाजिक और आपराधिक परिवर्तन का निशानी है कि हम जिस गांव में जाने से डरते थे, जो गांव इतना बदनाम था, वहाँ के लोग हमारे साथ कंधे से कंधे मिला करके फूल दे करके उस पुलिस का स्वागत भी किया और लोगों ने एक संकल्प लिया कि आने वाले समय में हम सही रास्ते पे समाज के मुख्य धारा से जुड़ेंगे। तो मेरे साथ आप लोग भी इस गांव तक आए, इसलिए सबसे पहले आप सबको धन्यवाद। और आप सबको पता है कि कम्युनिटी पुलिसिंग के माध्यम से हम जो अपराध करने वाले लोग हैं और जो समाज की कुरीतियाँ हैं जिसके चलते अपराध होते हैं, बड़े बड़े अपराध होते हैं, उसको दूर करने का, उसको कम करने का हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो कम्युनिटी पुलिसिंग, सामुदायिक पुलिसिंग के बैनर तले हम धार जिले के विभिन्न गाँव में जाते हैं। उसी क्रम में हम आप जानता भूतिया गांव आए हैं और भूतिया गांव में विगत जब से मेरी प्रस्थापना हुई हम कम से कम 4-5 बार आए हैं, बट खाटला बैठक करके इन लोगों से साक्षात एक संवाद स्थापित हो, इसका यह पहला प्रयास था। और इनसे लगातार इनके मानसिक सोच को चेंज करने का हम लोगों ने प्रयास किया। आप सबको पता है कि पहले जब यहाँ पुलिस आती थी तो पुलिस की गाड़ी को देख के दूर से सारे लोग जंगल में भाग जाते थे, पहाड़ी पे चले जाते थे, एक भी आदमी यहाँ बात करने को मिलता नहीं था। हम प्रयास करने के बाद भी लोग सामने आने को तैयार नहीं थे। आज ये हालात पैदा हुआ है कि इस गांव की केवल पुरुष ही नहीं, सरपंच ही नहीं, सचिव ही नहीं, यहाँ के बच्चे भी, यहाँ के महिलाएं भी, सब लोग पुलिस के साथ, हम सारे पुलिस परिवार के जो लोग भी आए हैं हमारे साथ, सबके साथ बैठ कर उन लोगों ने एक संवाद किया है और सब लोगों ने इस बात के लिए समर्पित होकर के बात कही है कि आने वाले समय में हम लोग अपराध छोड़ेंगे, शराब का सेवन कम करेंगे, हमारे गाँव में जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं उनको दूर करने का प्रयास करेंगे, महिलाओं का सम्मान करेंगे। आपको मैं यहाँ भी बताना चाहूँगा कि जो जामता भूतिया गांव है, यहाँ पे बहुत पहले से अपराध काफ़ी हुआ करते थे। तो मैंने इनको यह भी भरोसा दिलाया है कि जो भी आपके पुराने अपराध हैं उसको लेके सामने आइए, उसके वारंट कौन से हैं, किस अपराध में है, आपको हम कानूनी सहायता देंगे। अगर आप मानसिक रूप से इस बात के लिए तैयार हो जाओ कि हम अपराध की दिशा से हम अलग हट के समाज के मुख्य धारा से जोड़ना चाहते हैं, तो आपको हम लोग कानूनी सहायता भी देंगे। तो इस तरह से हम लोग खाटला बैठक करके और जामता भूतिया गांव के लोगों को एकत्रित करके उनसे संवाद स्थापित करने का प्रयास किया है, ताकि एक सही वातावरण यहाँ बने और लोग अपराध करने से दूर रहें
और यहाँ का विकास होगा तो निश्चित तौर पे लोग अपराध से दूर रहेंगे। सर शपथ भी दिलवाई गई है, आपने शपथ भी दिलवाई है यहाँ पर सभी देखिए, शपथ इसलिए दिलवाया कि शपथ दिलाने से आदमी का दिमाग नॉक करता है। कहा जाता है कि द ड्यूटी ऑफ ए टीचर इज नॉट टू टीच ओनली बट टू नॉक द डोर ऑफ द माइंड। तो हम दिमाग के दरवाजे को खटखटाना चाहते हैं। तो शपथ दिलवा करके इन सभी भाई बंधुओं के, जो आदिवासी भाई बहन लोग हैं, इनके दिमाग के दरवाजे को टच करने का, खटखटाने का हमने प्रयास किया है। और मुझे उम्मीद है, हमारे सामने पटेल साहब हैं, हमारे सामने सरपंच पति साहब हैं, वो सरपंच मैडम भी यहाँ पे थी। ये सब लोगों ने पूरा भरोसा दिलाया है, एक संकल्प लिया, एक शपथ लिया है कि सर हम लोग अपराध से दूर रहेंगे। तो जामता भूतिया में आ करके खाटला बैठक करके इनसे संवाद करने का बड़ा ही अच्छा अनुभव रहा और बड़ा ही सुखद एहसास है। मुझे काफ़ी उम्मीद है कि आने वाले समय में इस गांव की शिकायतें कम आएंगी, इस गांव के लोग अपराध से दूर होंगे और एक अच्छा माहौल बनेगा, ताकि गांव में पढ़ाई का माहौल बने, महिलाओं के सम्मान का माहौल बने और शराब का सेवन भी कम हो। तो निश्चित तौर पे गांव विकास करेगा। एसपी साहब, जैसे कि अपराध के पीछे माना जाता है कि आर्थिक स्थिति, शिक्षा की कमी, इसको लेके आप क्या करें? देखिए, आज से जब 4-5 साल पहले आप खुद ही लोगों से सुने, आप सामने पहाड़ी पे देख रहे हैं, सारी पहाड़ी पे खेती हरी भरी है। पहले यहाँ खेती होती नहीं थी, सब लोग भागते थे, दूर जाते थे। हम लोगों ने इनसे संवाद स्थापित किया कि अपने गांव में रहिए, गांव में रह के खेती किसानी करिए, शिक्षा पे ध्यान दीजिए। तो निश्चित तौर पे बेरोजगारी है, अशिक्षा है, एक महत्वपूर्ण कारण है और गरीबी भी इनकी महत्वपूर्ण कारण है। लड़कियों की भगने की बात है तो हमारा ऑपरेशन मुस्कान हम लोग चलाते हैं, बच्चियों को दस्तयाब करते हैं, उसमें इनका झगड़ा पड़ता है, उसकी क्या हानि है, क्या लाभ है, वो बताते हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोग का जो सामुदायिक पुलिसिंग के माध्यम से खाटला बैठक कर जो हम समझाने और समझने का प्रयास किए हैं, इससे निश्चित तौर पे यहाँ की आर्थिक स्थिति भी ठीक होगी और अपराध करने से लोग दूर रहेंगे। मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि भरोसा सबसे बड़ी चीज़ होती है। इनको पुलिस पे भरोसा नहीं था कि पुलिस हमारे गांव में आके हमसे संवाद भी कर सकती है। जब जब पुलिस आती थी लोग भागते थे। तो मैं इनको यह समझाने का प्रयास किया है कि आप लोग पुलिस पे भरोसा करो। पुलिस विभाग जो कमिट कर रहा है, बीइंग ए कैप्टन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, कप्तान के रूप में मैंने जो इनको बातें बताई हैं, उस पर मैं कमिटमेंट करता हूं कि जो भी इनकी दिक्कतें होंगी कानूनी अपराध से दूर रहने के लिए, इनको मैं दूर करूंगा। जब इनकी समस्याएं मेरे पास आएंगी, उनको हम लोग दूर करेंगे तो निश्चित तौर पर उनका भरोसा बढ़ेगा। तो आवश्यकता केवल आपस में भरोसा जागृत करने की है कि पुलिस हमारी मित्र है, पुलिस हमारी भलाई के लिए आई है, पुलिस हमको समझाने के आई है। जब भरोसा डेवलप होगा तो सब कुछ, शिक्षा भी बढ़ेगा, खेती भी बढ़ेगी, तो गरीबी दूर होगी, बेरोजगारी दूर होगी, अपराध से मुक्त हो पाएंगे। सर, कुल मिलाकर मतलब जो लगातार संवाद है पुलिस प्रशासन का, उससे बदलाव की उम्मीद की जा सकती है? बताऊँ आपको, काफ़ी बदलाव की हमने उम्मीद करी है। मैं आपको बड़ा डाटा मेरे पास है। कल ही परसों में डाटा एनालिसिस कर रहा था, तो इस सामुदायिक पुलिसिंग के माध्यम से जो हम लोग जन संवाद करते हैं, खाटला बैठक करते हैं, हमारा जो शासन का जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसमें ऑपरेशन एहसास चलता है, ऑपरेशन मुस्कान चलता है, जन संवाद चलता है, खाटला बैठक चलता है और हम सिगलीगढ़ समाज के बहुत सारा काम किए हैं। तो सब संवाद के चलिए पूरे ज़िले में मुझे लगता है कि पिछले साल में, 2 साल में करीब 1700-1800 अपराध कम हुए हैं। गंभीर अपराध की बात करें जिसमें चोरी, लूट, डकैती, अपहरण, बलात्कार, करीब 200 अपराध कम हुए। मेरे कार्यकाल की मैं अपना एनालिसिस किया था। तो भाई 1.5 साल, 2 साल में 150-200 गंभीर अपराध कम हो जाए, 1700-1800 अगर अब सामान्य अपराध कम हो रहा है तो ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि जिले के लिए। एक अपराध घटित होता है तो 2 परिवार, पीड़ित और अपराधी, एक परिवार का एवरेज 5 मानिए 10 लोग तो परेशान हो जाते हैं। पुलिस आती है, कोर्ट जाते हैं, कचहरी जाती है। तो अगर हम 1500 अपराध हमने आज पुलिस एसपी साहब आया था, क्या समझाया, हमारे क्या होता था इस गाँव में? पहले तो ये परेशानी तो अभी परेशानी दूर हो गई, हमारा गांव में सुधर गया, हमारा आदमी मूल्यवा पूरे गांव सुधर गया। अभी गेहूँ चना कमाई के खा रहा और आप अपनी खेती बाड़ी में काम कर रहा और चोरी चकारी बंद कर दी, नशा पानी बंद कर दिया। सब हमारे ये साहब आए, आज अच्छी सी बात सिखाई और इनके शिक्षा पर चलेंगे। हमारा मुल्ला वाला न बच्चा भी अच्छा सी पढ़ाई कराएंगे, हम आगे बढ़ाएंगे, हमारा साथ देना सरकार। अच्छा, ये बताओ कि जैसे पहले यहाँ पे क्या होता था? हाँ, पहले पुलिस भी आवतली भगतला, अभी 5-6 साल से पुलिस भी बंद हो गई।
भागी भी नहीं रहा, कोई बाजार जा रहा, सब काम कर खा रहा। अभी चोरी चकोरी सब बंद हो गए। बाकी बाहर गांव के चोरी करते थे, हमारे गांव के बदनामी उठती थी। अभी भी बंद कर दिए। अभी भी के नाम क्या, भूते क्या होते, अभी बंद कर दे। ये बात भी भूते के बताता लोग। आप सुधर गए लोग। अभी हमारा लोग सुधर गया, हमारा गांव के पूरे लोग सुधर गया। ठीक है, आपका नाम बता दो। सहज है। सरजू भाई। हाँ सहज है। के पास चिपकाओ ना। क्या नाम है आपका? लालू भाई। भाई आज ये पुलिस एसपी साहब यहाँ आए थे, क्या हुआ, बातचीत हुई है, क्या लगता है आपको? हमारी सफाई से अच्छी सूचना दी, अच्छी सूचना दी, अच्छी सिखाया, अच्छा हुआ। अभी ऐसे शिक्षा पर हम चलेंगे। क्या लगता है अब लोग को, एसपी साहब ने बोला है कि शराब धीरे धीरे कम करना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, अपराध से दूर होना है, ऐसे ही चलेंगे अभी। ऐसे ही करेंगे? हाँ ऐसे ही करेंगे। आपका नाम बता दो। लालू। क्या हुआ गाँव में? कहीं दूसरे गांव चोरी हो जाते थे, इस गांव के नाम आते। यहीं गांव में रहते हो? हाँ यहीं पे रहते हो? यहाँ यहीं पे। बेन आज एसपी साहब आए थे यहाँ पर। आज हमारे यहाँ पे एफसी साहब ने आया था, तो उसने अच्छे बताई कि इस गांव में थोड़ा शराब कम कर दो और गांव वाले को सुधारो और बच्चे को स्कूल भेजो, पढ़ाओ, सब सुधर जाओ, ऐसा बोला। तो अच्छे बताए, तो हमारे गांव अभी सुधर गया। अभी कहीं नहीं, पहले जैसा नहीं है कि पहले पुलिस आती थी तो भाग रहे थे, पर अभी नहीं भागते पुलिस को देख के, और अच्छी बातचीत करते, चर्चा करते, सब महिला और पुरुष आके बातचीत करते थे। मतलब पहले जो अपराध के रास्ते पे चल रहे थे कई लोग, वो अब अपराध से दूर हो गए। हाँ अभी दूर हो गया। अच्छा, जैसे कि ये बैठक करी तो इसके बाद कुछ सुधार होगा? बैठक करी थी तो अच्छे बताए उसने कि इसका उसका फायदा होगा कि नहीं? हो गया। हो गया। हाँ। नाम बता दो। मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हूँ, बीरू भाबर।